रामकृपाल जी बोलिए। लेकिन देखिए, जो कुछ भी है आपके सामने है, और जिनको ये खुशफहमी रही हो कि इस पे सरकार ये बिल नहीं पास हो पाएगा, उनको खुशफहमी हो, उनका अधिकार है, आगे भी रहे। मैं उस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। मैं तो ये केवल एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि राजनीति में ये देखते हुए कि मैं हार जाऊंगा, अखाड़े में उतरना, हारने में भी जीत देखते हैं, तो कौन सा राजनीतिक विश्लेषण है जिसके हिसाब से लोग देख रहे हैं? पक्का पता हार जाएंगे। दूसरी बात, मैं देखिए, आदिल भाई नाराज़ होते हैं मुझ पर बहुत, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कोई पार्टी की बात है। इस बार संसद में अभी तक इतने बिल पास हुए हैं, किसी बिल पर अपोजिशन ने डिस्कशन नहीं किया। आज दिल्ली के बिल पर क्यों डिस्कशन हो रहा है? क्या कहने का मतलब है, जो इस सेशन में जितने अभी तक बिल कानून बने हैं, उनका जनता से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक बिल से है जो दिल्ली पर के बारे में है। क्या मतलब इसका है? क्यों नहीं आज आप व्हिप जारी कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों को? तो मेरा एक सवाल इस बात का भी है, जनता, देखिए, ये जनता जो है ना, दाहिना हाथ नहीं है। आज़ादी के बाद जनता दाहिना हाथ थी। साहब नमस्ते, ये बायां हाथ है जो किसी को नमस्ते नहीं करता। आज़ादी के बाद बहुत सालों तक जो बाप जी हुआ करते थे हम लोगों के, या जो भी रहे हों, वो मानते थे कि दुनिया ये तकदीर का मारा हुआ हूँ। आज की जनरेशन जानती है तकदीर नहीं, ये दुनिया की पीर है। और वो जो एक सवाल और भी आया था कि क्यों ये पार्टियां कर रही, मैं उसका भी जवाब दे दूं। देखिए, अभी यादव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, डर नहीं होता है, होता है आज की तारीख में अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस जमीन पर, एक एक चीज़ पर। आज का युवा जो है, युवा हो वो देखता है कि किसने कितना कैसा काम किया है। और आज की तारीख में क्षेत्रीय पार्टियां रेवड़ी बांट करके, आप देखिए आज कर्नाटक की हालत क्या है, पता है आपको ना? सारा बजट, अब वो कह रहे हैं कि जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। सवाल इस बात का है, कर्नाटक जी जी, ये हालत हो गई है। वहां के विधायक आकर के चिल्ला रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। सवाल यह है, ये पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो ये जानती हैं कि उनको अगर राष्ट्रीय तो छोड़िए, अपने क्षेत्र में रहेंगे तो ही उनका सर्वाइवल है। पहले वो क्षेत्रीय अपनी अस्मिता बचा लें, और वो तब बचती है जब केंद्र सरकार पूरी मदद करे। क्योंकि आज की तारीख में राज्यों के अपने संसाधन से लोगों को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करना बहुत मुश्किल है। और याद कीजिए, मनमोहन सिंह के ज़माने में बीएसपी और एसपी, ये तो 2019 में मेल किया था ना। मनमोहन जी के ज़माने में जब इतनी कटुता थी कि एक दूसरे से बात नहीं करते थे, दोनों ने मनमोहन सिंह का समर्थन किया। तो आप ये समझिए कि जो साउथ की पार्टियां कहा जाता है, उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर परफॉर्मेंस ग्राउंड लेवल पर नहीं होगा, चाहे आप उसको किसी भी रूप में ले लें, सोशल हार्मोनी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कूल नहीं बनेंगे, हेल्थ है, तमाम चीज़ें हैं, पैसा कहाँ से आएगा? जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस और बीजेपी, ये तो अफोर्ड कर सकती हैं, बट छोटी पार्टियां, बहुत मुश्किल काम होता है। और मैं बता दूं, मेरी कोई आप पार्टी से वो नहीं है, केजरीवाल जी की जो स्टाइल है, जो उन्होंने दिल्ली में किया, आप देखिए, दिल्ली हर स्टेट नहीं है, दिल्ली की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जब वो पंजाब, अभी चलने दीजिए लंबा, मैं नहीं कहता हूँ बहुत अच्छा करें आप, दोबारा पंजाब जीते, लेकिन आर्थिक हालात आप पंजाब के उठा करके देख लीजिए। आज पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट कितनी बुरी तरह से, कितने कर्ज में डूबी हुई है, क्या हालत उसकी है। तो लॉलीपॉप बांट करके फिर भी अगर केंद्र के प्रति आप नहीं रहेंगे, तो इसलिए मैं पहले से कह रहा था कि देखिए, जो पार्टी, और दूसरी बात यह है कि सबको ये मौसम का अनुमान है कि 2024 में मई के आखिर में कौन शपथ लेगा। तो वो अनावश्यक ऐसे आदमी के साथ क्यों जाएंगे जो पिछले 10 साल से वनवास काट रहा है, और अगले साल 14 के बाद बजाय 15 साल हो जाएगा। तो 15 साल जैसे
तुलसीदास ने लिखा है ना 14 वर्ष राम वनवासी, यहाँ तो 15 वर्ष विपक्ष वनवासी। तो अगर काहे को कोई आदमी केसीआर इतने तो है नहीं कि 15 वर्ष का वनवास जो है उसके साथ चले जाएं। तो देखिए ये सब अनुमान होता है, हवा रुख देता है। विनोद जी एक कमेंट आप भी करिएगा। मैं करूंगा। हवा का रुख दिख रही है पार्टी? नहीं, मैं करना ही चाह रहा था कमेंट। देखिए, हवा का रुख तो अभी तय नहीं होगा, हवा का रुख तय होगा दिसंबर के बाद। हाँ। अभी अपने अपने हिसाब से हवा का रुख हम सब देख रहे हैं। हमारी अपनी समझ है, शहजाद भाई तो पार्टी के हैं, रामपाल जी हमसे वरिष्ठ हैं, इनकी अपनी समझ है। अभी क्या होता है, जो बात रामपाल जी ने पहले कही वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने हित हमेशा जब भी सरकार होती है किसी की भी हो केंद्र में, उसके हाथ में एक उसका हाथ देने वाला होता है। तमाम सारे मदों में पैसा जो है होता है। चंद्रबाबू नायडू जब अटल जी के साथ गठबंधन में थे, बाहर से समर्थन दे रहे थे, तो हमेशा तेवर दिखाते थे और ऐसा लगता था कि अब समर्थन वापस ले लेंगे। और उसके बाद फिर प्रमोद महाजन जाते थे भाग करके वहाँ क्या कहते हैं हैदराबाद, और फिर बात होती थी। फिर वो एरन नायडू जो उनके नेता थे वो बात करते थे, उसके बाद कोई बड़ा पैकेज आंध्र प्रदेश के लिए जारी हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें कुछ न कुछ जो समर्थन दे रहे हैं वो कोई ना कोई केंद्र सरकार से कोई, मतलब मैं रिश्वतखोरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अपनी योजनाओं के लिए कुछ ना कुछ कोई डील जो है जरूर कर रहे होंगे कि भाई हमारी ये योजना रुकी हुई है, हमारा इस मद में क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव भी आने वाले हैं और जनता के बीच में कुछ काम भी करना, जो परफॉर्मेंस बात कर रहे हैं। तो ये हमेशा क्षेत्रीय दल जो है, जो इसीलिए मनमोहन सिंह सरकार, लखनऊ में रैली हुई, उस रैली में वाम और समाजवादी पार्टी ने न्यूक्लियर डील का विरोध किया। और हाउस में क्या हुआ, मुलायम सिंह जी ने सरकार बचाई और मायावती विपक्षी नेता बन गई। उस वक्त वो मायावती जी बीजेपी लेफ्ट मिल करके सरकार गिरा रहे थे और 2009 के चुनाव में मायावती को जो है आगे करके चुनाव लड़ा गया। तो ये राजनीतिक समीकरण इस तरह बनते बिगड़ते ओके, एक कमेंट करिएगा राधिका। ये सेमीफाइनल है और अगर इसमें हार गए राधिका, ये दो बार आप संसद में हारेंगे, दिल्ली बिल पर भी हारेंगे जो आंकड़े दिखा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं क्या होगा सदन में, और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस में भी। तो आपकी रणनीति है क्या? क्यों लाए आप ये नो कॉन्फिडेंस, और उस हार से आप जीत कैसे दिखाएंगे? मानक जी, सबसे पहले तो मैंने आपको टैग भी कर दिया, जो यहाँ पे मुझे धमकी दी जा रही थी केस करने की। मैं वेट करूंगी वो नोटिस की कि ये वीडियो उनका नहीं है, वीडियो बगल में बैठे दिखा दीजिएगा। दूसरी बात, वेट रहेगा कि ये नोटिस भेजने का, फिर आप ही के शो पे आके डिबेट करेंगे मानक जी जब ये नोटिस आएगा मेरे पास। कैसे कोई अपने आप को झूठा बता सकता है। दूसरी बात, खुला चैलेंज दे रही हूँ नेशनल टेलीविजन पे। दूसरी बात, ये बात की नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया है, ये देश के प्रधानमंत्री को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए है, जिनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। 93 डेज से एक बार नहीं बोले, हाँ बोले 36 सेकंड के लिए मणिपुर के ऊपर। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है कि उनको डर लगता है अपने मुख्यमंत्री को मणिपुर में हटाने से। इनके खुद के बिहार के प्रवक्ता, हमने पिछली बार आपके ही शो पे डिस्कस किया था, कैसे पार्टी छोड़ के गए ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी को डर लगता है कि अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदले कैसे। तीसरी बात, ये वो कॉन्फिडेंस देने के लिए है प्रधानमंत्री को कि आपको डर किस बात का है। आप तो बार बार कहते थे मैं अकेला, आज उस अकेले को 38 की जरूरत क्यों पड़ गई है, और वो अकेला आज क्यों नहीं बोल रहा अपने मन की बात में, बेटियों पे चर्चा क्यों नहीं कर रहा। हमारा मणिपुर जल रहा है, छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन चल रहा है। राधिका, छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन, हम सुन रहे थे कि आज विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है मणिपुर पर चर्चा को लेकर। वो कह रहे थे अब किसी भी रूल के तहत चर्चा करा लो, अभी तक एक रूल के तहत अड़े हुए थे। रमेश का ट्वीट आया है, बाकायदा जयराम रमेश ने कहा है, तो आज कैसे आपने अपना रुख बदल दिया? मिडवे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। 167। देखिए, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूरी विपक्षी दल कल मिलके भी आए हैं हमारे राष्ट्रपति जी से। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आके चर्चा करिए। मैं फिर बोलूंगी, 93 डेज सब छोड़िए, मन की बात तो मोदी जी करते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं सबको सुनाओ, कंपलसरी होता है रेडियो को सुनाने के लिए। आपने रुख बदला है ना, आपने रुख नरम किया ना अपना, आज आपने रुख नरम किया ना आज। फिर भी कह रहे हैं आप मणिपुर पे बोलिए तो। ओके, शहजाद पूनावाला। हाँ देखिए, अब मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे उम्मीद है अपनी बात रखने का मुझे पूरा मौका देंगे। ये तो केवल भारतीय राजनीति में हो सकता है कि जो व्यक्ति 2084 वोट पाए और ऋषि राज के सामने चुनाव नहीं डिपॉजिट जब्त करवाए, वो देश के प्रधानमंत्री को कॉन्फिडेंस देना चाहती है। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। मतलब कि एक विधानसभा में जिसको 2084 वोट मिले हैं, वो प्रधानमंत्री जिनको करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, उनको वो कॉन्फिडेंस दे रही है। अच्छी बात है, अहिंसा भी फैलती रहे और इनका भ्रम भी फैलता रहे। दूसरी बात देखिए, मैं तो आज
केवल कहता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। इन्होंने मान लिया ना कि 267 में ये जो चाह रहे थे कि 267 भी हो और प्रधानमंत्री पहले बोले, ये गलत था, ये स्वीकारा है, इसलिए अब रूल बदल के आ रहे हैं। वरना मैं चिल्ला चिल्ला के आपके शो पर, और मेरे साथ ये दोनों वरिष्ठ लोग थे, मैं कह रहा था 267 में प्रधानमंत्री ओपन नहीं कर सकते, ना सरकार ओपन कर सकती है डिबेट को। तो चलिए कांग्रेस की बुद्धि ठीक हुई, पर कांग्रेस की बुद्धि कितनी भ्रष्ट है मैं आपको बताता हूं। देखिए, दो बातें तो ये ऑर्डिनेंस पे फ्रेंडशिप विद बेनिफिट कर लेंगे, पर बताइए ये कांग्रेस वालों ने आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी पंजाब में बुलाया है, और ये आम आदमी पार्टी वालों ने कांग्रेस को तो क्या क्या नहीं कहा है। इन्होंने कहा ये 84 के नरसंहार के दोषी है, तो आज दोनों ने ये बातें भूल ली है। इसके बाद भी ये लोग अपने अपने स्टैंड पे भी चेंज हो जाएंगे कि ये खालिस्तानियों को सपोर्ट नहीं कर रहे और वो 84 दोनों तरफ के लिए है, तैयार नहीं है। दोनों तरफ है। नहीं, ये वॉटर बाउंड्री के खिलाफ है कांग्रेस वाटर बाउंड्री के खिलाफ है। इनके अलग प्रवक्ता आके चिल्लाते हैं आप पे कि ऐसी वाटर बाउंड्री मत कीजिए। अब लास्ट बात मेरी लास्ट बात केवल इतनी है कि देखिए, आज ये जो लोग कह रहे थे सेमीफाइनल वगैरह, आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का क्यों लाया पता है आपको कांग्रेस ने? देखिए, कलेजे पर पत्थर रखकर इन्होंने ऑर्डिनेंस पर सपोर्ट कर लिया, पर अगर केवल ऑर्डिनेंस की चर्चा होती तो पूरा लाइमलाइट आम आदमी पार्टी को जाता। इसीलिए कांग्रेस बड़ी चतुर पार्टी है, एनसीएम लाकर 2 दिन में इनकी चर्चा रफा दफा करो और एनसीएम के माध्यम से हम चर्चा में रहेंगे। ये कांग्रेस ने इनके साथ खेल खेला है, ये आप समझ नहीं पाए। अमित शाह का आरोप है ये बिल पास होगा, आप इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे, ये उन्होंने संसद में आज कहा है। जवाब दीजिए, क्या छोड़ देंगे? ये बिल पर चर्चा हो रही है, तो थोड़ा समय दीजिएगा। बोलिए। अच्छा, 84 के दंगों के लिए जिम्मेदार आपके बीच में नहीं बोला था। बोलिए, ये सवाल है, मत करिए। बोलिए, ठीक बात नहीं है। चलिए, मैं तो देखिए, अमित शाह जी क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, यह पूरा देश जानता है। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में पूरे देश में घूम घूम कर अमित शाह बोल रहे थे, चक्की पीसिंग, वाटर स्कैम का बुकलेट जारी कर रहे थे। तो अमित शाह जी के चाल चरित्र चेहरे के बारे में मानक जी हम सबको पता है। आज हम लोग इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे तो नहीं ना? अरे क्यों छोड़ेंगे? बिल पास हो गया तो इंडिया कभी इंडिया को छोड़ के नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये जो लोग नेशनल डीलर ऑफ अडानी के लोग हैं, उनसे पूछे गए सवाल कि वो कितने लोग बचे रहेंगे। 24 लोग उनके गठबंधन में, जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। तो ये वो न्यू डीलर ऑफ अडानी तो 84 के दंगाइयों के साथ रहोगे ना? नहीं बात कर रहा हूं, 84 के दंगाइयों के साथ रहोगे। सवाल न्यू डीलर ऑफ अडानी बना है ना, उनसे सवाल पूछेगा कितने लोग जाएंगे, जो जोड़ के। जल्दी से आइए, मुद्दे पे टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से। देखिए, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि ये जो बिल है दिल्ली के खिलाफ है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ है, दिल्ली की जनता के खिलाफ है, और यह बिल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये नेहरू चाचा को तो याद कर लेते हैं, पर ये अटल चाचा को भूल जाते हैं, ये अडवाणी चाचा को भूल जाते हैं। ये अपने सारे, आप देखिए, इनके जितने मुख्यमंत्री हैं, इनके एक मुख्यमंत्री ने, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल आज टाइम खत्म हो गया है।